तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपी जीके का पार्ट 2। जैसा कि आपको पता है, यूपी जीके का पार्ट 1 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर अब आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आपको जरूर देख लेना है। इस वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं यूपी जीके के जो भी प्रश्न पिछले 5 वर्षों में यूपी में हुए एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम एक साथ कंपाइल करके आपके लिए लेकर के आए हैं। लगभग 150 ऐसे प्रश्न होंगे जो पिछले 5 वर्षों में यूपी में पूछे गए हैं। चाहे वो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूपी एसआई का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, जितने भी एग्जाम्स अभी तक पिछले 5 वर्षों में हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो यूपी जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम एक साथ कंपाइल करके यहाँ पर ले आए हैं। जैसा कि आपको पता है, 50 लाख फॉर्म आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में भरे जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कंपटीशन क्रिएट होगा वो आपका यूपी जीके के प्रश्नों पर ही होगा। और यूपी जीके के काफी सारे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, क्योंकि अदर स्टेट के काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे हैं और उनके लिए यूपी जीके थोड़ा सा कठिन होगा। इसलिए यूपी जीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे खासे प्रश्न, लगभग 16 से 17 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं यूपी जीके के। इसलिए अदर स्टेट के भी जो भी कैंडिडेट हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो को ध्यान से देखिएगा पूरा, और साथ ही साथ में प्रीवियस जो वीडियो हमने बनाई है उसको भी आपको देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी भी देते हुए चलेंगे। देखने में ये आपको 150 प्रश्न लगेंगे, लेकिन इसमें हम कम से कम 200 से 300 प्रश्न कवर करने वाले हैं अतिरिक्त फैक्ट के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, यानी कितने परसेंटेज भूभाग पर उत्तर प्रदेश स्थित है भारत के। आंसर की ओर सीधे चलेंगे, सही आंसर है 7.33% पर जो है आपका उत्तर प्रदेश स्थित है भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में। ठीक है, यह प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 19/6/2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए, तो भारत की हम बात कर लेते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर जो है वो भारत का टोटल एरिया है, कुल क्षेत्रफल है। जिसमें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है वो आपका यूपी का एरिया हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश चौथे नंबर का, कौन से क्रम का है, चौथे नंबर का राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। पहले स्थान पर राजस्थान है, आपको पता है। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। हालांकि जनसंख्या और एरिया वाला प्रश्न हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो ये अतिरिक्त फैक्ट भी आपको याद हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सेकंड प्रश्न क्या है। देखिए, आज का दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। आपने देखा होगा, जो उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है उसमें 2 मछलियां आपको देखने को मिलती हैं। तो कहाँ से अंगीकार किया गया, कहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, तो रूमी दरवाजा नामक जो स्थान है वहां से उत्तर प्रदेश ने अपना राजकीय चिन्ह लिया है। ठीक है, अब ये रूमी दरवाजा कहाँ पर है, तो रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, वहाँ लखनऊ में जो है ये रूमी दरवाजा स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण आसफ उद्दौला के द्वारा, किसके द्वारा, आसफ उद्दौला के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था रूमी रूमी दरवाजे का। और यह 1784 में इसका निर्माण आसफ उद्दौला ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है। सोनभद्र जिला जो है वो कौन कौन से जिले को स्पर्श, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, मतलब कि कितने राज्यों की सीमाएं जो हैं वो सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। 2 राज्य की सीमाएं, 3 की, 4 की या फिर 5 की, तो 4 राज्य की सीमाएं ऐसी हैं जो सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। और सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो वो सोनभद्र है अपने पूरे भारत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया है। करंट अफेयर को भी हमने इसमें शामिल कर लिया है। ठीक है, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और आपका भौगोलिक क्षेत्रफल, ये सब कुछ हम इसमें एक वीडियो में शामिल किए हुए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने काफी सारी चीजें कवर की थी। तो सही आंसर शामली हो जाएगा, 23वां जिला बन गया है जिसको एनसीआर में शामिल किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। यूपी के कितने जिले हैं, तो यूपी के 8 जिले हैं। जबकि एनसीआर की बात करते हैं तो एनसीआर में टोटल 23 जिले हो गए। तो 23वां जिला कौन सा हो गया, शामली हो गया, और यह उत्तर प्रदेश का 8वां जिला हो जाएगा। कौन कौन से जिले एनसीआर में आते हैं, कई बार प्रश्न पूछा गया है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आरओ हो या फिर आपका पीसीएस हो, ये जरूर पूछा जाता है। तो 8 जिले कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, बागपत, हापुड़ और शामली। और लेटेस्ट कौन सा है जिसको शामिल किया गया है, तो वो आपका शामली जिला हो जाएगा। तो एनसीआर में कुल कितने जिले हैं, 23। लेटेस्ट कौन सा है, शामली, जो कि उत्तर प्रदेश का 8वां जिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? नेपाल के साथ में कौन से जिले की सीमा लगती है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 26/10/2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। भाई स्टैटिक जीके का प्रश्न है, ये प्रश्न बार-बार पूछे जाते रहेंगे, ठीक है? तो महाराजगंज जो जिला है उसकी सीमा रेखा नेपाल के साथ में लगती है। उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा रेखा नेपाल के साथ में लगती है, ठीक है? इन ऑप्शन में से कौन-सा है? तो महाराजगंज जैसा जिला है जिसकी सीमा नेपाल के साथ में लगती है। पिछले वीडियो में कमेंट किया गया था सर अपनी स्पीड को थोड़ा-सा कम कीजिए, तो आज हम थोड़ा मीडियम स्पीड में ही चलेंगे। लेकिन देखिए स्पीड कम करने से ये होता है कि वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा-सा हम स्पीड को कंट्रोल रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो भाई कानपुर को उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है? पहले भी हमने आपको बताया था क्यों कहा जाता है भाई, पिछली वीडियो में बताया था उत्तर प्रदेश में दाल अनुसंधान केंद्र स्थित है, चमड़ा अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश को आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी की बात करें तो मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहते हैं? प्रयागराज को उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की विधायी राजधानी किसे कहते हैं? तो लखनऊ को विधायी राजधानी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की न्यायिक खंडपीठ कहाँ पर है? तो वो भी आपकी लखनऊ में स्थित है। तो ये 3 एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको इसी प्रश्न के साथ में याद हो गए होंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिला काँच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई फिरोजाबाद, आपने कई बार सुना भी होगा फिरोजाबादी चूड़ियाँ। तो फिरोजाबाद जो जिला है वो काँच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर चूड़ियाँ जो हैं फिरोजाबाद की बहुत फेमस हैं, ठीक है? वाराणसी क्यों फेमस है? तो साड़ी उद्योग के लिए आपने सुना भाई बनारसी साड़ी लेते आना, बनारसी साड़ी लेते आना। तो वाराणसी क्यों फेमस है? अपने साड़ी उद्योग के लिए। आगरा क्यों फेमस है? आगरा को पेठा नगरी कहते हैं और ताज नगरी भी कहते हैं, ठीक है? तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी साथ ही साथ में कवर करते हुए चलने हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न, लाख बहौसी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये भी हमने आपको पिछली वीडियो में कराया था, रिपीट हो गया है। तो कन्नौज जिले में स्थित है लाख बहौसी अभयारण्य, ठीक है? अब देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर कवर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है कौन सा? लाख बहौसी, ठीक है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो पटना पक्षी अभयारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है, ठीक है? और ये एटा में स्थित है, कौन सा? ये पटना वाला, ठीक है? उन्नाव में कौन सा है? तो उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार है। हरदोई में कौन सा है? सांडी पक्षी विहार है। रायबरेली में कौन सा है? तो समस्तपुर पक्षी विहार जो है वो रायबरेली में स्थित है। ये पूरे पक्षी विहार आपको देख करके जाने हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं जरूर हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका यूपी स्टैटिक जीके का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? हिस्ट्री को भी हमने इसमें कवर किया, यूपी की हिस्ट्री को। तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। अब प्रश्न बनता है यहाँ से, एक और प्रश्न बनेगा कि फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी या फिर जौनपुर जिले की स्थापना किसने की थी? जौनपुर जिले की। तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर जिले और फिरोजाबाद इन दोनों जिलों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, ठीक है? जौनपुर को भूतपूर्व में सिराज-ए हिंद भी कहा जाता था। क्या कहते थे? सिराज-ए-हिंद, सिराज-ए-हिंद, सिराज-ए-हिंद भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये पढ़ाई के लिए फेमस था। जैसे आज कोटा फेमस है इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है? दिल्ली फेमस है आईएएस के लिए, इलाहाबाद फेमस है यूपी पीसीएस के लिए। इसी तरह उस टाइम पर जो है आपका जौनपुर फेमस हुआ करता था अपनी पढ़ाई के लिए, इसलिए यहाँ इसको जो है सिराज-ए-हिंद कहा जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? तो ललितपुर में यूरेनियम के भंडार आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? तो ललितपुर के देवगढ़ में ही आपका दशावतार मंदिर है। ये मंदिर वाला प्रश्न भी आपका स्टैटिक जीके है, इसको ध्यान रखिएगा। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? तो ललितपुर के देवगढ़ में दशावतार मंदिर स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा दशावतार मंदिर ललितपुर में स्थित है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तीर्थों का राजा उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं प्रयागराज के बारे में। प्रयागराज को तीर्थराज कहते हैं। प्रयागराज को ही संगम नगरी भी कही जाती है। संगम संगम नगरी किसे कहते हैं? प्रयागराज को। कुंभ नगरी किसे कहते हैं? प्रयागराज को। तंबू नगरी किसे कहते हैं? प्रयागराज को। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब माघ मेला लगता है या फिर जो लोग कल्पवास करते हैं, आपको ध्यान होगा कल्पवास करते हैं, तो पूरे गंगा नदी प्रयागराज में पूरे गंगा नदी के चारों तरफ आपको ऐसे तंबू तंबू से लगे देखने को मिल जाएंगे। अगर अभी आप जाएंगे तो आपको ऐसे तंबू तंबू लगे देखने को मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पूरे 1 माह तक लोग रहते हैं, ठीक है? सर्दियों के महीने में। तो तंबू नगरी प्रयागराज को कहते हैं। प्रयागराज को ही पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये है आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, जिसमें 2 मछलियाँ जोड़ों में आपको देखने को मिलती हैं। एक जोड़े में मतलब कि 2 मछलियाँ हैं, एक धनुष बाण जो है वो ऊपर आपको देखने को मिलता है, ठीक है? चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट स्टैटिक जी के देख लेते हैं। राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा राजकीय पशु है,
ठीक है? और राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस जिसे हम क्रॉन्च कहते हैं, ये राजकीय पक्षी हो जाएगा। राजकीय खेल क्या है? तो हॉकी राजकीय खेल है। राजकीय पुष्प आपका पलाश जिसे हम टेसू या ढाक भी कहते हैं, और राजकीय वृक्ष कौन-सा? अशोक है, ठीक है? प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में भी हमने इसके बारे में आपको बताया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह को जो है आपको कब स्वीकृति दी गई थी कि यह उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह होगा? तो 1938 में जो मछली वाला चिन्ह है, इसको उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह स्वीकृत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन-सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? बताइए हिमालय से कौन-सी नदी नहीं निकलती है? गंगा, रामगंगा, गोमती या फिर घाघरा? तो जो गोमती नदी है वो आपकी हिमालय से नहीं निकलती है, बाकी गंगा, रामगंगा और घाघरा ये तीनों हिमालयी नदियाँ हैं। देखिए, गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है। कहाँ से? पीलीभीत जिले के फुलहर झील से यह जो है आपकी गोमती नदी निकलती है, ठीक है? उत्तर प्रदेश की जो राजधानी, पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था भाई लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए इसमें उसका आंसर बता देते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये 3 से 4 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आपको याद रखना है जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। सुल्तानपुर जो है वो भी आपका गोमती नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न। लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? किस जिले में लोहे की खोज की गई थी? तो वाराणसी में लोहे की खोज की गई थी। कहाँ पर? बनारस या फिर वाराणसी में, ठीक है? अब बनारस की बात करते हैं तो बनारस जो है, बनारस का उपनाम क्या है? तो काशी के नाम से बनारस को ही जाना जाता है। काशी को ही घाटों का शहर, ठीक है? घाटों का शहर या फिर मंदिरों का शहर भी इसे कहा जाता है, बनारस को, काशी को, ठीक है? केंद्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो केंद्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में स्थित है। ये भी आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन-सा है? सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पर होता है? तो फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? सहारनपुर क्यों फ़ेमस है? तो सहारनपुर अपने सिगरेट उद्योग के लिए, कानपुर अपने चमड़ा उद्योग के लिए, प्रयागराज अपने चीनी मिट्टी और अमरूद उत्पादन के लिए। ये अमरूद उत्पादन वाला प्रश्न जो पिछली वीडियो पार्ट 1 है इसमें भी हमने आपको बताया था। फर्रुखाबाद और कन्नौज जो है वो आप अपने आलू उद्योग के लिए फ़ेमस है। कन्नौज और एक चीज़ के लिए फ़ेमस है, बताइए? प्रीवियस वीडियो हमने आपको बताया था कन्नौज जो है अपने एक और उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि कन्नौज क्यों फेमस है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रीवियस वीडियो में कन्नौज के बारे में हमने आपको बताया था। अगला प्रश्न है, देखिए, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में भारत कला भवन स्थित है जो कि आपका यूपी में है, ठीक है? संगीत कला भवन कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में है। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। आपको याद रखना है, कभी-कभी आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। संगीत कहाँ पर होगा? तो संगीत जो है लखनऊ में होगा, जिसे नवाबों की नगरी कहते हैं। भारत कला भवन कहाँ पर है? तो वो आपका वाराणसी में, ठीक है? कन्फ्यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है बताइए? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है? भूगोल का प्रश्न आ गया, यूपी ज्योग्राफी का। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो है वो उत्तर प्रदेश की जलवायु है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और सामने आपको लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि फ्री में हम आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी आरओ एआरओ के लिए फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं। सारा कंटेंट आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में खुसरो बाग स्थित है? स्टैटिक जीके, यूपी स्टैटिक जीके, खुसरो बाग कहाँ पर स्थित है? तो प्रयागराज में, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता था, प्रयागराज में आपको खुसरो बाग देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ये भी आपका यूपी स्टैटिक जीके। तो लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क, जो कि एकमात्र नेशनल पार्क है आपका यूपी का, वो आपका लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ठीक है? यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? आपको साथ ही साथ में याद कराते चलें तो लखीमपुर खीरी जो है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से जिले में है? तो प्रयागराज में आपको सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेंत व बांस की बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है? बेंत या फिर बांस की बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण यूपी के किस जिले में होता है? तो बरेली में। कहाँ पर? बरेली में जो है, इसे हम सुरमा नगरी भी कहते हैं। तो बरेली में बेंत और बांस की बनी चीज़ों का निर्माण होता है। मेरठ क्यों फेमस है? तो मेरठ को हम कैंची नगर कहते हैं। कानपुर को चमड़ा उद्योग नगर कहते हैं, चमड़ा के लिए फेमस है। बरेली को सुरमा नगरी या फिर काजल नगरी भी कहते हैं बरेली को, ठीक है? और सहारनपुर अपने सिगरेट उद्योग के लिए फेमस है। ये बार बार हम आपको याद कराते चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पक्का बनना है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। पक्का 101% एक प्रश्न आपका यहाँ से जरूर बनेगा कि भाई कैंची नगर किसे कहते हैं, बरेली क्यों फेमस है, सहारनपुर क्यों फेमस है, ये सब, फर्रुखाबाद क्यों फेमस है, ये प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन-सा गलत है? गलत कौन-सा है? तो ये आपका बाबतपुर हवाई अड्डा जो है वो आगरा में स्थित नहीं है, ठीक है? बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पर? तो ये आपका बनारस में स्थित है। यही जोड़ा आपका गलत हो जाएगा। बल्कि बमरौली जो एयरपोर्ट है वो आपका प्रयागराज में है, बिल्कुल सही है। अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है, बिल्कुल सही है। लेकिन बाबतपुर जो है वो आपका वाराणसी में स्थित है, ना कि आगरा में, ठीक है? वर्तमान में बाबतपुर हवाई अड्डे का नाम बदल करके लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कर दिया गया है। करंट अफेयर का प्रश्न आपका एक यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो सुलह कुल उत्सव है वो प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है? इस सुलह कुल के बारे में प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको बताया था। आगरा में यह सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है। अकबर के द्वारा सुलह कुल नीति को शुरू किया गया था, ठीक है? देखिए, तो सुलह कुल उत्सव की शुरुआत अकबर के द्वारा हिंदू व मुस्लिमों के बीच मनमुटावों को मिटाने के लिए सुलह कुल नीति बनाई गई थी। ये प्रश्न बन सकता है, यूपी हिस्ट्री का प्रश्न बन सकता है कि सुलह कुल नीति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो भाई अकबर के द्वारा बनाई गई थी, जिससे कि हिंदू और मुस्लिमों में मनमुटाव कम हो सके, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला कहाँ पर लगता है? ये आपका यूपी स्टैटिक का प्रश्न हो जाएगा। तो हापुड़ जिले में गढ़ का मेला लगता है, यूपी में, ठीक है? देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़, ठीक है? तो सबसे बड़ा बड़ा कौन सा हो गया? लखीमपुर खीरी। जनसंख्या में कौन सा हो गया? प्रयागराज। और यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा कौन सा हो गया? तो आपका हापुड़ हो जाएगा। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा। गढ़मुक्तेश्वर के मेले में भगवान शिव की प्रतिमा को विराजित किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये प्रश्न पूछा गया है आपका यूपीएसआई में, पिछली बार पूछा गया था कि गढ़मुक्तेश्वर के मेले में कौन से भगवान की प्रतिमा को विराजित करते हैं? तो भगवान शिव की प्रतिमा को विराजित किया जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अर्ध कुंभ का आयोजन कितने वर्ष के पश्चात किया जाता है? आपको पता है पूरा कुंभ कितने वर्ष के बाद होता है? 12 वर्ष के बाद। तो अर्ध कुंभ कितने वर्ष के बाद होगा? 6 वर्ष के बाद। तो 6 वर्ष के बाद यूपी में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है, ठीक है? पूरे भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वो है कुंभ मेला। यह कितने वर्षों बाद? तो 12 वर्षों के बाद लगता है। कुंभ मेला पूरे भारत में 4 स्थानों पर लगता है और ये लगभग हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से कौन सा स्थान नहीं है जहाँ पर कुंभ मेला लगता है या फिर नहीं लगता है? तो देखिए, चारों स्थान देख लीजिए। प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे यह मेला आयोजित किया जाता है, जिसे हम कुंभ मेला कहते हैं। 12 वर्ष के बाद में ये इसी मतलब कि क्रम में लगता जाता है। पहले प्रयागराज में लगेगा, फिर हरिद्वार में, फिर उज्जैन में, फिर नासिक में, ऐसे ये क्रम चलता रहता है। अर्ध कुंभ जो है वो प्रति 6 वर्ष के बाद में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर को पूर्व के किस रूप में जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण, स्टार लगा लीजिए। कानपुर को पूर्व के किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? कानपुर को, ठीक है? कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो उर्दू आपकी जो है वो हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा हो जाएगी। पहली राजभाषा कौन सी है? आपकी हिंदी है। दूसरी कौन सी है? उर्दू है। कब बनाया गया? आइए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 में बनाया गया था। 1951 में ही हिंदी को उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, ठीक है? उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा के रूप में उर्दू को 1989 में, कब? 1989 में उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा के रूप में उर्दू को अपनाया गया था, ठीक है? ये डेट वाइज आपको पूरा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन से थे? क्या नाम था उनका? जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश हैं, तो शाह मोहम्मद सुलेमानी जो हैं वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1869 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और यह भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, ठीक है? हाईकोर्ट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, ठीक है? आगे बढ़िए। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किन जिलों में स्थित है? कौन कौन से जिलों में है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य? तो उन्नाव जिले में स्थित है नवाबगढ़ पक्षी अभयारण्य, ठीक है? सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है जिसे हम नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहते हैं, उन्नाव जिले में यह स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य जो है वो लाख बहौसी पक्षी अभयारण्य है, जो कन्नौज जिले में स्थित है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य भारत का कौन सा है? नवाबगंज, ठीक है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये आपका लाख बहौसी पक्षी अभयारण्य हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। सैयद सालार मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये आपका सैयद सालार मेला जो है वो आपका बहराइच में, कहाँ पर? बहराइच में आयोजित किया जाता है सैयद सालार मेला, ठीक है? तो देवा शरीफ मेला, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो देवा शरीफ मेला बाराबंकी में आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपने टेलीग्राम चैनल में हम आपको उसका सॉल्यूशन भी दे देंगे, ठीक है? चलिए
टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप उसको जॉइन कर सकते हैं। देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ठीक है? देखिए, क्योंकि यह यूपी से शुरू हुआ था इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था। कहाँ पर? मेरठ, यूपी से शुरू हुआ था। इसे 1857 की क्रांति का माना कहा जाता है और इसका प्रतीक क्या है? तो कमल और रोटी जो है, वो 1857 की क्रांति का प्रतीक था, ठीक है? 1857 की क्रांति की प्रथम बलिदान किसने दिया था? किसने प्रथम बलिदान दिया था 1857 की क्रांति में? तो मंगल पांडे के द्वारा प्रथम बलिदान दिया गया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन में कौन-सा स्थान है? तो प्रथम स्थान पर कौन है भाई? पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, ठीक है? बंगाली लोग सबसे ज़्यादा चावल खाते हैं। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है चावल उत्पादन में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं भाई। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन-सी है? प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था, शारदा नहर जो है, वो यूपी की सबसे बड़ी नहर हो जाएगी, ठीक है? अब शारदा नहर का उद्गम कहाँ से है? तो नेपाल के बनवासा से शारदा नहर का उद्गम होता है, ठीक है? आगा है अगला प्रश्न देखिए, वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ है? देखिए, तो देखिए, वैदिक जो सभ्यता है, इसका विकास किस नदी के तट पर हुआ है? तो सरस्वती नदी। सबसे ज़्यादा आपको सरस्वती नदी के किनारे-किनारे वैदिक सभ्यता आपको देखने को मिलेगी। तो सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है? देखिए, गंगा, यमुना, सरस्वती का तट प्रयागराज में है, ये आपको पता है। अब दो सरस्वती नदी तो थोड़ा-सा विलीन हो गई है, अब कहीं देखने को नहीं मिलती है। लेकिन प्रयागराज में अगर आप देखेंगे, तो गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों नदियों का मिलान जो है, उसी को हम प्रयागराज संगम कहते हैं, ठीक है? तो वैदिक सभ्यता सबसे ज़्यादा सरस्वती नदी के किनारे फैली हुई है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन-सी है? प्रमुख वाणिज्यिक फसल यूपी की कौन-सी है? तो गन्ना जो है, सबसे ज़्यादा वाणिज्यिक फसल कौन-सी है? तो वो आपकी गन्ना है, ठीक है? यूपी जो है गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। यूपी में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन यूपी में होता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में नक्कटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? थोड़ा-सा कठिन है, याद रखना। नक्कटैया मेला कहाँ पर? तो वाराणसी में नक्कटैया मेला का आयोजन किया जाता है। कुछ अन्य मेले देख लेते हैं। बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? तो आगरा में। शाकंभरी मेला कहाँ पर लगता है? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा मेले कहाँ पर लगते हैं? तो मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? यूपी एएसआई में पूछा गया था पिछली बार कि सबसे ज़्यादा मेले उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगते हैं? तो मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। इन दोनों मेलों का नाम भी याद रखना है, बटेश्वर मेला आगरा और शाकुंभरी मेला बहराइच सहारनपुर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर को हम रिहंद बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो गोविंद सागर परियोजना जो है, उसे रिहंद बांध परियोजना कहते हैं। अब ये परियोजना कहाँ पर है? तो यह परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है। सोनभद्र के अंदर प्रसिद्ध परियोजना कौन सी? तो ओबरा ताप विद्युत परियोजना जो है, वो सोनभद्र में है। ओबरा ताप विद्युत परियोजना रूस के सहयोग से शुरू की गई थी, ठीक है? प्रश्न काफ़ी सारे हैं, देखिए हमको स्पीड थोड़ा-सा बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है? तो थोड़ा-सा स्पीड बढ़ाते हुए चलते हैं। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर कौन सा मेला लगता है? तो देवा शरीफ का मेला जो कि बाराबंकी में लगता है। ये प्रतिवर्ष जो है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर लगता है, ठीक है? चलिए, देश की सबसे बड़ी भूल भुलैया उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? देश की सबसे बड़ी भूल भुलैया है तो इमामबाड़ा लखनऊ में जो है देश की सबसे बड़ी भूल भुलैया स्थित है। ये इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक है? उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो देख लीजिए, उच्च सबसे पहले देखिए, राज्य का उच्च सदन कौन-सा है? तो आपका विधान परिषद है। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, ठीक है? जैसे आपका राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, वैसे विधान परिषद का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। देखिए, विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को भी कभी भंग नहीं करते हैं, ठीक है? देखिए, राज्य का निम्न सदन कौन-सा है? तो जो विधानसभा है, वो राज्य का निम्न सदन हो जाएगा। यूपी में दोनों हैं, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, ठीक है? तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा को भंग किया जा सकता है, प्रति 5 वर्ष के बाद में विधानसभा भंग हो जाती है और पुनः चुनाव होते हैं, ठीक है? तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना की संयुक्त विद्युत उत्पादन क्षमता मेगावाट में कितनी है? कितना विद्युत उत्पादन होता है? तो 470 मेगावाट जो है, वो नरौरा परमाणु संयंत्र में इसका उत्पादन होता है बिजली का, 470 मेगावाट, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है उच्च शिक्षा निदेशालय। ये फैक्ट वाले प्रश्न हैं। जो फैक्ट वाले प्रश्न हैं उन पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस आपको याद रखना उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है? तो प्रयागराज में, ठीक है? अगला देखिए, खरवार जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं? तो हिंदू धर्म को मानते हैं खरवार जनजाति के लोग। खरवार जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? बिजनौर, ललितपुर, सोनभद्र, इन 3 जिलों में खरवार जनजाति पाई जाती है, ठीक है? आगे बढ़िए।
उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में जिप्सम का उत्पादन है? जिप्सम कहाँ पर उपलब्ध है? तो हमीरपुर और झांसी, इन दोनों जगह पर आपको जिप्सम उत्पादन मिल जाएगा, ठीक है? अभी पिछली वीडियो में बताया था चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो झांसी में स्थित है चारा अनुसंधान केंद्र, ठीक है? आगरा के रामबाग का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था? तो बाबर ने 1526 में आगरा के रामबाग का निर्माण कराया था। यहीं पर सबसे पहले बाबर की जो आपका बाबर का शरीर है उसको यहाँ पर जो है दफनाया गया था। बाद में इसको ले जाकर के काबुल पहुँचाया गया था, ठीक है? लेकिन पहले आराम बाग में ही दफनाया गया था बाबर को, ठीक है? 1526 में बाबर ने निर्माण करवाया था। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? बताइए कौन सा औद्योगिक केंद्र है सूक्ष्म यंत्र बनाने का? तो लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है, देखिए। और विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी आपका लखनऊ में है। लखनऊ का मलिहाबाद आम जो है वो बहुत फेमस है। मलिहाबाद आम सबसे ज़्यादा लखनऊ में पाया जाता है और यह फेमस है, ठीक है? तो सूक्ष्म यंत्र कहाँ पर बनते हैं? लखनऊ में बनते हैं। विश्व का अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ में है। और मलिहाबाद आम कहाँ का फेमस है? लखनऊ का फेमस है, ठीक है? ये लखनऊ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हो गए। उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रह्म ऋषि देश के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था वैदिक काल में, ठीक है? चलिए कुछ अन्य हिस्ट्री देख लेते हैं यूपी की। 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। 1950 के बाद में इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया, ठीक है? और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब होता है? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये कई बार प्रश्न पूछा गया, लोग गलत करके आते हैं। तो यहाँ पर आपको भगत सिंह नहीं लगाना है, हसरत मोहानी ने जो है वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ठीक है? फेमस किसने किया था? तो प्रसिद्ध करने का श्रेय भगत सिंह को जाता है। भगत सिंह ने इसको फेमस किया था, लेकिन लिखा किसने था? हसरत मोहानी ने, ठीक है? भगत सिंह जी को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी और इसको हम शहीद दिवस के नाम से जानते हैं इस दिन को। उत्तर प्रदेश राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। राष्ट्रपति देश का प्रमुख नागरिक होता है। तीनों सेनाओं का जो सेनापति वो राष्ट्रपति होता है और राज्य अध्यक्ष को ही राज्यपाल। अब देखिए जैसे आपका भारत में राष्ट्रपति है वैसे ही राज्यों में राज्यपाल होता है। तो राज्य अध्यक्ष किसे कहते हैं? हम राज्यपाल को राज्य अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू की गई थी? तो 1992 में यूपी में किसान बही योजना का शुरुआत किया गया था, ठीक है? किसान बही को तहसीलदार एवं कानूनगो के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन जारी करता है? तो तहसीलदार और कानूनगो के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो भाई आपको मैंने बताया था सामवेद जो है वो संगीत के लिए फेमस है, ठीक है? तो सामवेद से शास्त्रीय संगीत को लिया गया है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। उसके बाद सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। यजुर्वेद में आपको यज्ञ देखने को मिल जाते हैं। गद्य पद्य में है, ये कौन सा? यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है और यज्ञ जो है वो आपको यजुर्वेद में देखने को मिलते हैं। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र जो है आपको अथर्ववेद में देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पर है? तो बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा में स्थित है। कुछ अन्य अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं। देखिए तो कानपुर में साबुन उद्योग एवं चमड़ा उद्योग कहाँ पर है? तो कानपुर में, ठीक है? दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। मथुरा में बकरी अनुसंधान केंद्र है। मथुरा को पेठा नगरी कहते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में है। और झांसी में चारा अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ये प्रश्न पूछा गया है, यूपी में ही पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पैट वाले में पूछा गया था। देखिए तो कानपुर नगर में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र स्थित है कानपुर में, ठीक है? चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। बर्तन उद्योग कहाँ पर है? तो कानपुर देहात में बर्तन उद्योग फेमस है। पीतल नगरी किसे कहते हैं? मुरादाबाद को कहते हैं। ताला उद्योग कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। चाकू उद्योग कहाँ पर है? रामपुर में। आपने सुना भाई रामपुरी चाकू है भैया, रामपुरी चाकू। तो चाकू उद्योग कहाँ पर है? रामपुर में है। नक्काशी एवं सिगरेट उद्योग कहाँ पर है? सहारनपुर में स्थित है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आज प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है, वीडियो आपको लंबी देखने को मिल सकती है, लेकिन पूरी वीडियो आपको देखना है। अगर आपको 16 से 17 नंबर आपको पक्के करने हैं तो समझ लीजिए यूपी जीके आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, ठीक है? गजलों का जनक किसे कहते हैं? तो अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है, ठीक है? अमीर खुसरो के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो तोताए हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो कहते हैं। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी आपके अमीर खुसरो ही हो जाएंगे, ठीक है? देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर स्थित है? तो सोनभद्र जिले में गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है। कहाँ पर? सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर यह रिहंद नदी पर स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है? आगे बढ़िए। अतरंजी खेड़ा किस जिले में स्थित है? तो ये आपका एटा जिले में स्थित है अतरंजी खेड़ा, ठीक है?
और पटना बिहार कहाँ पर है? पटना पश्चिम बिहार, तो ये भी आपका एटा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर में आपको तांबा देखने को मिल जाएगा, सर्वाधिक तांबा ललितपुर में पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ पर है? तो ये भी आपका ललितपुर में है, तांबा ललितपुर में है, लोहा जो है बनारस में है और बॉक्साइट बांदा में है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत उत्पादन में संपूर्ण देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दूसरे स्थान पर आ जाता है आपका यूपी विद्युत उत्पादन में। ठीक है, भारत में प्रथम स्थान पर कौन है जो विद्युत का उत्पादन करता है? तो वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, दूसरा आपका यूपी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आंवला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? पिछली वीडियो में बताया था, आंवला का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में देखने को मिलता है, जहाँ पर हम इस वक्त बैठे हैं, जहाँ से हम आपको ये रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, जहाँ पर आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा आंवला का उत्पादन होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण देख लीजिए, महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। इलाहाबाद में अमरूद उत्पादन, प्रतापगढ़ में आंवला, आगरा पेठा नगरी, लखनऊ में आम उत्पादन होता है। आंवले में सर्वाधिक क्या पाया जाता है भाई? तो आंवले में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। साइंस भी देख लीजिए साथ साथ में, आंवले में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो KEDA, जिसे हम कीड़ा कह सकते हैं, KEDA ये आपका वसा में घुलनशील होता है। इनको छोड़ करके बाकी जो हैं वो आपका जल में घुलनशील होते हैं। या फिर आप केवल ऐसे याद कर लीजिए WBC, ठीक है, वाइट ब्लड कॉर्पल्स आपको याद होगा, तो W से वाटर हो जाएगा। वाटर में कौन कौन से घुलनशील है? तो विटामिन B और विटामिन C, इन दोनों को याद कर लीजिए। इन दोनों के अलावा बाकी सारे वसा में घुलनशील है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। हालांकि साइंस की वीडियो हम अलग से लेकर के आएंगे, परेशान मत होइए। देखिए, प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो बाराबंकी में सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन होता है। ठीक है, अफीम का निर्माण किससे होता है? तो पोस्ते से जो है वो अफीम का निर्माण होता है। पौधे का जो पोस्ता वाला भाग होता है उससे अफीम का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हापुड़ है, हमने आपको पहले बताया था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी, सबसे कम क्षेत्रफल हापुड़ में है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है? श्रावस्ती में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। ठीक है, क्षेत्रफल में प्रथम कौन है? तो राजस्थान है। द्वितीय कौन है? महाराष्ट्र है। तीसरा द्वितीय मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। ये क्रम से लगाने के लिए भी आ जाता। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसका पार्ट 3 भी हमको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्ट 2 को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्ट 3 भी इसका हम लेकर के आने वाले हैं। साथ ही साथ में रीजनिंग के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले 5 वर्षों में पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, चाहे वो आपका UPSC पेट हो जाए या यूपी का कोई भी एग्जाम हो जाए, तो पिछले 5 वर्षों में रीजनिंग के जो प्रश्न पूछे गए उनको हम लेकर के आने वाले हैं। मैथ के प्रश्न भी हम आपके लेकर के आएंगे। ठीक है, UPG के हम आपका करा ही रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर के प्रश्न भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो हम कोशिश करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी हम इसी चैनल पर आपको करवाने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। इसके बाद में यूपी के CM की वीडियो लेकर के आएंगे और प्रमुख जो भी वीडियो होंगी, महत्वपूर्ण जो भी फैक्ट होंगे, उनकी वीडियो हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। जितने भी आगे एग्जाम हैं, चाहे UPSI हो, UPSI भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी, चाहे वो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, UPASI हो, UPROR हो, UPPCS हो, सबके लिए ये वीडियो सीरीज महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं इस वीडियो के 3rd पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।